आज जिला कांग्रेस कमेटी आगरा द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान थाना जैतपुर पुलिस द्वारा निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित व संगठन उपाध्यक्ष अरुण शर्मा को नजरबंद कर लिया गया था, जिनसे किसी भी प्रकार से निकलकर आगरा पहुंची और सुभाष पार्क वाल्मीकि वाटिका से कलेक्टर तक पैदल मार्च कर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। संबोधित करते हुए निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की जो एमएसपी है उसका निर्धारण करना पड़ेगा। काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो किसान और कांग्रेस पार्टी इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। 2022 में योगी सरकार चली जाएगी और 24 में मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने वालों में सर्वश्री अरुण शर्मा, संगठन उपाध्यक्ष एडवोकेट रामदत्त दिवाकर, उपाध्यक्ष अनवर सिद्दीकी, उपाध्यक्ष बबीता जादौन, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिकरवार, विष्णु शर्मा, महासचिव रामसेवक वर्मा, फिरोज खान, अजय वाल्मीकि, अतुल यादव, प्रमोद कुमारी कुशवाहा, विष्णु दत्त शर्मा, रामदास गुर्जर, अनूप जैन, कामता प्रसाद चक, राजू बिधुलिया, सत्येंद्र वर्मा, शिववीर गुर्जर, नरेश सिकरवार आदि उपस्थित रहे। देखिए, पूरे विश्व स्तर पर झूठ की इबारत लिख रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 3 कृषि विधेयक लाए हैं, पूरे देश का किसान लोकतांत्रिक तरीके से उन कृषि विधेयकों का विरोध कर रहा है, जबकि भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने और खुद मोदी सरकार ने उसके लोकतांत्रिक आंदोलन को अलोकतांत्रिक तरीके से कुचलने का प्रयास किया और किसानों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार करने का प्रयास किया है। ये जगजाहिर हो चुका है कि ये सरकार इस देश को अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथों बेचने लगी है, किसान को बेच रही है, नौजवान रोजगार घूम रहा है और दिनों दिन ये संविधान का अपहरण कर रहे हैं और लोकतंत्र का चीरहरण करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के इस न्याय युद्ध में किसानों के साथ खड़ी हुई है और सड़क से संसद तक किसानों की लड़ाई लड़ने को तैयार है और लड़ रही है। हम देश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हिंदुओं के असली दुश्मन नरेंद्र मोदी को जब तक सीट से नहीं उतार देंगे, कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। डमना है कि इतने मजबूर हो गए आज हमारे अन्नदाता कि सरकार से लड़ने के लिए उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया और सभी अच्छे हिंदुस्तानियों से जो किसान को प्यार करते हैं, किसान के साथ है, उनसे निवेदन किया कि आप हमारा साथ दें इस मुहिम में। हम और कांग्रेस पार्टी पूरी और हर एक हिंदुस्तानी जो किसानों का समर्थन करता है, जो नहीं चाहता कि हमारे किसान फांसी के फंदे पे झूले, जो नहीं चाहता कि उनके परिवार जो हमारे अन्नदाता हैं, हमें खाने को देते हैं, वो भूखे रहे, इसलिए वो हर एक हिंदुस्तानी आज उनके साथ, उनकी लड़ाई में, उनके समर्थन में खड़ा है। और जब तक ये सरकार निकम्मी संसद भवन में बनाने के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च कर सकती है, दूसरा संसद भवन बनाने के लिए राम मंदिर में चांदी की ईंटें लगवा सकती है, जो अन्नदाता है हमारा किसान भारत का, उसको खाने के लिए रोटी नहीं देने, उनकी जो काला कानून आप उनके ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हो, जिसे वो नहीं चाहते, क्यों लागू किया जा रहा है, उसके विरोध में किसान जब तक रहेंगे हम मौजूद रहेंगे उसकी लड़ाई। क्या कहना चाहती हैं आज इस ज्ञापन के माध्यम से? आज जो ज्ञापन दिया गया है, कांग्रेस पार्टी पहले से भी किसानों की आवाज़ बनती रही थी, लेकिन आज हद हो गई कि आज जो किसान अन्नदाता है, जो आज हम सबकी थाली में ही अपने सर्दी गर्मी से सहकर और हमारी थाली में जो भोजन दे रहा है, वो एक किसान अन्नदाता सड़कों पर उतरा है। इससे दुख की बात कोई हो नहीं सकती। आज राष्ट्रपति जी के नाम जो ज्ञापन दिया, उसमें कहा गया है कि योगी जी और मोदी जी की किसी तरीके से इनकी बुद्धि शुद्धि हो जाए। जो पहले किसान के बेटे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं। आज आप देख लीजिए कि अगर किसान की कोई आवाज़ उठा रहा है तो पुलिस प्रशासन भी इतना हिटलरशाही दिखा रही कि हमको भी अभी नज़रबंद कर लिया गया। घर में जैसे तैसे बच के आए और सारे कार्यकर्ता मेरे जिले के आज नज़रबंद किए हुए हैं। कितनों की आप आवाज़ दबाएंगे? कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज़ बन चुकी है सबको। संगठनों के आह्वान पर जिस प्रकार से भारत बंद बुलाया गया था, जहां तक व्यापारिक क्षेत्र की बात करें तो इस बंद का मिलाजुला असर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीतिक दल अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए किसानों के इस बिल के विरोध में आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी दम के साथ में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद में इस कृषि बिल को वापस करने की मांग की, तो वहीं पर लेफ्ट ने भी जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर के इस बिल को वापस करने की मांग की। वहीं पर दोनों ही राजनीतिक दलों के लोगों ने कहा कि यदि सरकार
बिल को वापस नहीं करते तो आने वाले समय में वह मजदूरों के कल कारखानों को बंद करके मजदूरों को भी अपने आंदोलन में शामिल करेंगे। अपने कैमरा पर्सन कासिम खान बायदली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।